हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या बुक बांधा पर। आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र समझाने चल रहा हूँ। इसमें कूलाम्स लॉ, बिल्कुल कूलाम्स लॉ भी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन इनसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ इन पर होगा। तो इनसे पहले हम कुछ उन की पॉइंट्स को, उन वर्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है वैद्युत आवेश। क्या होता है भाई वैद्युत आवेश? वैद्युत आवेश ये किसी पदार्थ का एक गुण है बच्चे, एक भौतिक गुण है। जब सपोज करिए आप लोग कभी अनुभव किए होंगे इस बात का कि जब आप बाल झाड़ते हैं कॉम्ब के द्वारा, आप बाल सही करते हैं तो बालों के जो छोटे छोटे कण जब नीचे गिरेंगे तो आप उन्हें उनके पास जब अपना कॉम्ब ले जाएंगे, कंघा ले जाएंगे, तो वो कण अपने पोजीशन से, अपनी स्थिति से थोड़ा विचलित होंगे, या तो कंघे की ओर आकर्षित होंगे या कंघे की ओर क्या होते हैं, प्रतिकर्षण, कंघे से दूर भगते हैं, यानी कंघे से प्रतिकर्षित होते हैं। तो बच्चे यही आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं जी। तो आप क्या कह सकते हैं इसको कि किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके द्वारा पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है या वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो किसी पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म है जो जिसके द्वारा पदार्थ वैद्युतमय या वैद्युत बल का अनुभव करता है, इसी को बच्चे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Q। आप कैपिटल Q से भी कर सकते हो, आप स्मॉल q से भी कर सकते हो। बात समझ में आई? Q। अब इसका मात्रक भी होगा जी भाई, मात्रक इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। SI मात्रक है बच्चे, ये SI मात्रक कूलाम है। आवेश के अन्य मात्रक हो सकते हैं जी, हैं बच्चे। सबसे बड़ा मात्रक हो जाता है फैराडे। क्या है सबसे बड़ा मात्रक? फैराडे है। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? आप कहेंगे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन को ही हम ESU कहते हैं। ये CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे पिछली कक्षाओं में। ठीक है, वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं? तो वैद्युत आवेश के प्रकार होते हैं दो। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। समझ में आया इतना बच्चा? सबसे पहले वैद्युत आवेश के प्रकार के बारे में बताया था 1733 ईस्वी में, 1733 में चार्ल्स ड्यूफे नामक एक भौतिकविद थे बच्चे। चार्ल्स ड्यूफे ने 1733 में सबसे पहले विद्युत आवेश के दो प्रकार बताए थे। उस समय इनका नाम था विट्रियस और एक था रेजिनस। एक था विट्रियस और एक था रेजिनस। फिर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आते हैं और उन्होंने वैद्युत आवेश के दो नाम दिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? सपोज करिए मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूं फिर बताऊं आपको। ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज किसने बताया था? तो आप कह देंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, नाभिक में क्या होता है? नाभिक के अंदर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉनों की वजह से धनावेश होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होते हैं, इसलिए यहाँ पे आवेश बैलेंस होता है। सपोज करिए इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर मात्रा में है, आप समझिए। ठीक है,
इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले मतलब वस्तु ए और वस्तु बी, वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के वस्तु बी में चले गए, ठीक है। तो इसमें जो बैलेंस था धनावेश और ऋणावेश, तो अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बच्चे इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन मतलब एक धनावेश ज्यादा हो जाएगा तो इसे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। इसमें जो चार्ज हो जाएगा बच्चे भी वो पॉजिटिव चार्ज होगा, धनावेश होगा। और इसमें जो चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज इसमें जा रहा है तो एक निगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणावेश, ठीक है, ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ओके, समझ में आ रहा है? मेरे बच्चों, मैंने आपको धनावेश ऋणावेश समझाया, एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए। वैद्युत आवेश क्या होता है, मैंने बताया जब आप किसी कंघे से अपने बालों को झाड़ते हैं तो बालों से कुछ कण कंघे पर आ जाते हैं, और जब उन कणों को आप किसी पेपर पे या किसी जमीन पे मतलब आप डाल देते हैं, फिर कंघे को उसके पास लाते हैं, तो या तो वो कण दूर भगते हैं कंघे से और या कंघे की ओर आ जाते हैं। तो कंघे की ओर आते हैं तो उसे आकर्षण बोलेंगे, और कंघे से दूर भगेंगे उसे प्रतिकर्षण बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बच्चे वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण पदार्थ खुद या तो वैद्युतमय होने का अनुभव करेगा या किसी वैद्युत बल का अनुभव करेगा, वैद्युतमय होने का अनुभव करेगा या वैद्युत बल लगने का अनुभव करेगा। तो बच्चे इसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं वैसे, धनावेश और ऋणावेश, लेकिन 1733 में चार्ल्स ड्यूफे नामक वैज्ञानिक ने इसे विट्रियस और रेजिनस नाम के दो आवेशों में बांटा था। इस जो अभी हम पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पढ़ रहे हैं, इसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो चार्ज बताए थे। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मैंने कहा एक वस्तु आपके पास ए है और दूसरी वस्तु आपके पास बी है, ठीक है। दोनों वस्तुओं में क्या होता है भाई, कोई भी एटम लीजिए, परमाणु लीजिए, आप इसमें आइए ना, परमाणु में उससे समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए किसी परमाणु का नाभिक है, ये भी किसी परमाणु का नाभिक है। तो नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के केंद्र पर होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों में होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, बच्चा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा है अभी ये उदासीन तत्व है, ये परमाणु कैसा है, ये उदासीन है। इसमें आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, यानी कि धनावेश और ऋणावेश आपस में बराबर है। तो मैंने कहा ये भी वैसे ही है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, वस्तु ए से वस्तु बी में चला जाता है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी बैलेंस था तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो बच्चे इसके नाभिक को क्या कह देंगे, धनावेश है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी किसी वस्तु पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जैसे यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला गया तो वस्तु बी कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया, मतलब वस्तु बी पर ऋणावेश आ गया। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। छोड़िए, ये मैं समझा चुका हूँ। अब मूल आवेश क्या होता है बच्चे, किसी भी वस्तु या पदार्थ पर न्यूनतम आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मूल आवेश कितना होता है बच्चे, मूल आवेश सबसे कम आवेश किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है मेरे बच्चे। इससे कम आवेश नहीं होता है, इससे कम आवेश नहीं होता है किसी भी वस्तु पे। और इस चार्ज की खोज किसने करी थी, सन 1910 ईस्वी में मिल्कन नामक वैज्ञानिक थे एक, उन्होंने अपने तेल बूंद विधि द्वारा की थी। आज मेरा फर्स्ट क्लास है इस चैनल पे, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन हो रहा होगा, आप लोग को थोड़ा हो सकता है डाउट आ जाए, लेकिन कल से प्रॉपरली हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बच्चे मूल आवेश मैंने समझ लिया। मूल आवेश क्या है, किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश की मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। और सबसे न्यूनतम आवेश किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है बच्चे, ठीक है। इस आवेश के मान को किसने खोजा था, मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने 1910 में खोजा था के द्वारा, ठीक है। अब ये क्वांटीकरण क्या है बच्चे, मैंने कहा अवैद्युत आवेश के कुछ गुण होते हैं,
उन गुणों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुण होता है क्वांटाइजेशन। इसमें कहा जाता है कि किसी भी कोई भी वस्तु हो किसी भी वस्तु पर आवेश है तो वह आवेश इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। आप इस आवेश से किसी भी वस्तु के आवेश में जब भाग देंगे तो वो टोटली कट करके एक होल नंबर के रूप में क्या आ जाएगा, उसका भागफल बचेगा। बच्चे समझ में आ रहा है? मतलब क्वांटीकरण क्या है कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वह इससे टोटली डिवाइड होता है, टोटली डिविजिबल होता है। अगर इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज से अगर हम उस वस्तु के आवेश में डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी गुण को हम क्वांटाइजेशन या क्वांटमीकरण कहते हैं। समझ में आया? और इससे ही एक सूत्र निकल के आता है बच्चे, कौन सा? Q बराबर Ne। सपोज करिए कि कोई वस्तु है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश कितना होगा बच्चे? Q1 आवेश कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी वस्तु पर तो 2E आ जाएगा। और इसी प्रकार N इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? N इलेक्ट्रॉन है तो बच्चे यहाँ पे Ne होगा। या तो प्लस का आवेश होगा या तो माइनस का आवेश होगा। ठीक है, दो में से कोई एक आवेश होगा। तो Qn बराबर Ne, ये जो फार्मूला निकल के आता है किससे आता है? क्वांटमीकरण से। यहाँ Q क्या है? किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा है। N क्या है? उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक इलेक्ट्रॉन पर मतलब इसे मूल आवेश कहते हैं इस मालिक को। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये हमने आज आपको डेमो लेक्चर अपने इस चैनल पे दिया हुआ है। आप इस पे कमेंट करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही, थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है, मानता हूँ, फर्स्ट डे है बच्चा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, इसको लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर आगे हम इसी तरीके आपको ये फ्री क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल विद्या बुक बांधा में प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो पॉजिटिव कमेंट करिएगा। देखते हैं भाई, निगेटिव पॉजिटिव सब में होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आपको जब हम क्लास करेंगे तो इस बोर्ड PDF तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है। मैं आपको PDF नोट, प्रिंटेड PDF नोट, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा। वीकली और मंथली आपको टेस्ट सीरीज भी मैं दिया करूँगा। ठीक है, हाँ, तो आज मैं इतना ही, ये डेमो क्लास